बात कहें अजीत बाबू, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, राजन भगवान से कहा करना कि जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखें। क्यों? जब तक अभाव रहता है तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। अभाव दूर भया तो भगवान को जीव विस्मृत कर देता है। तो भगवान से ये ना कहिए कि प्रभु जीवन में कष्ट ना आवे, जीवन में दुख ना आवे। फिर क्या कहे महाराज? भगवान से केवल इतना प्रार्थना करिए, प्रभु कितना भी कठोर कष्ट क्यों ना आ जाए, एक कृपा बना के रखिए, आपके प्रति कभी विश्वास कम ना होने पाए। जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, भगवान के प्रति विश्वास कम न हो। वो विश्वास आपको मझधार से निकाल कर किनारे तक लेकर के जाएगा। पिछले प्रथम सत्र में तो अपने राम जी थे, बाकी 6 सत्र में आप श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज के श्रीमुख से कथा को श्रवण किए। कलकथा कहाँ विराम ली है? भरत जी चित्रकूट पहुंच गए हैं भगवान के पास, आप श्रवण किए। भरत भैया पूरे समाज को लेकर राम जी से मिलने हेतु चित्रकूट आए हैं। भरत जी चाहते तो राजा बन सकते थे, आज का भाई होता तो न जाने भगवान जाने का करता वो। और भरत जी राजा बनते तो कोई अन्यथा न कहता उनको। महाराज वचन देकर गए थे, राम जी का आदेश था सुमंत जी को कि भरत जी से कहिएगा कि राज सत्ता ठीक से संभालेंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा, करहु तात पितु बचन अप्रवाहना। गुरु जी ने कहा, भरत जी आप राजा बन जाइए। सुमंत जी ने कहा, कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। कौशल्या मैया ने कहा, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। आप दर्शन करिए ना। महाराज वचन देकर गए, राम जी बोले, गुरु जी कह रहे हैं, सुमंत जी कह रहे हैं, कौशल्या मैया कह रही है कि भरत जी राजा बन जाइए। आज का भाई होता तो एक ही के कहने के बाद बन गया होता। हाँ, अरे दूर कहां लेके जाएं? इसी मानस में एक भाई हैं, इनका नाम है सुग्रीव। क्या नाम है? राम जी से कहते, प्रभु मेरे भाई बाली को जब मायावी ने दौड़ाया तो मैं अपने भाई बाली के पीछे पीछे मैं भी भागा। मायावी माया करके गुफा के भीतर चला गया। मेरे भाई बाली ने हमसे कहा, सुग्रीव मैं गुफा के भीतर जा रहा हूं उस राक्षस मायावी को मारने, तुम इस दरवाजे पर एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। कितने दिन तक? जोर से बोलिए। एक पक्ष में कितना दिन? 15 दिन। 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना सुग्रीव। यदि मैं 15 दिन में बाहर नहीं आया तो समझना तुम्हारा भाई बाली मर गया। सुग्रीव बोला, प्रभु 15 दिन नहीं, 1 महीना मैं वहां खड़ा रहा। मास दिवस तहां रहे खरारी। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली बाहर, मैं समझ गया मेरा भाई बाली मर गया। मैं दरवाजे पर पत्थर लिखाकर वापस राज्य में आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दिन्हे मोही राज बरियाई। मंत्रियों ने देखा कि राज सत्ता, राज सिंहासन खाली है, बरियाई से बरबस मुझे राजा बना दिए। अरे भरत जी को कोई बरियाई से राजा नहीं बना पा रहा है, आपको कोई कैसे बना देगा हो? और यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? जो सुग्रीव ये सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोच लिए कि हो सकता है मेरा भाई बाली उस मायावी को मार दिया होगा? सोच सकते थे ना? नहीं सोचे। क्यों? अजीत बाबू, आदमी वही सोचता है जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है।
सुग्रीव जानते हैं जब तक बाली रहेगा मैं कैसे राजा बनूंगा। कहते मुझे बरबस लोगों ने राजा बना दिया। बरबस जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं बनाया जा सकता। कब तक? जब तक यहां भाव न जग जाए। ये तकिया बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया तकिया है ना। कहां से लाए हैं अजीत जी? अब ये तकिया हमको यदि अच्छी लग गई तो हम 3 घंटे की कथा में 10 बार तकिया की चर्चा करेंगे, और बात ना बने तो कल भी करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक अजीत जी अपनी ओर से ना कह दे महाराज तकिया ले जाइए। ऐसे हमको चाहिए हो ये नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। यदि मेरे मन में भाव होगा इसको ले जाने का तभी ये दे सकते हैं, और यदि मेरी इच्छा नहीं है तो ये घर तक भी कुरियर करवाएंगे, हम उसको रिटर्न करा देंगे, हम लेंगे नहीं उसको। भरत जी को लोगों ने कहा कि आप राजा बनिए, परंतु भरत जी धर्म जानते हैं। धर्म क्या है? परिवार में जब तक कोई बड़ा है, अपने बड़े के रहते कभी स्वयं घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, यह धर्म है। इसलिए सब ने कहा, भरत जी ने अपनी बात कही, क्या? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। जब तक रघुनाथ जी के चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा मैं, हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। देखे बिनु रघुनाथ पद आए है। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। क्या हो बाबू? मनुष्य के जीवन के समस्त सुमंगलों के मूल का नाम है भगवान के श्री चरण में प्रेम हो जाना। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। भरत जी इसी सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे पूज्य पिताश्री से कहा था, जासु भजन बिनु जरनी न जाय। बिना रघुनाथ जी के भजन के बिना, भजन का है राजेश जी, भजन मजीरा ले के कीर्तन गाना ये भजन नहीं है, सेवा करना भजन कहा गया है। और भगवान की सेवा क्या है? जिनके लिए भगवान अवतार लिए उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है। भगवान किसके लिए अवतार लिए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए आए, भगवान गौ माताओं के लिए आए, भगवान संतों के लिए आए, भगवान देवताओं के लिए आए, भगवान असहायों के लिए आए, भगवान जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये क्षमा करिएगा, कहीं गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान सेठों को प्रसन्न प्रेम करते हैं। नहीं, किसको प्रेम करते हैं? जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान दीन दुखियों को प्रेम करते हैं। इनकी सेवा करना भगवान की सेवा करना है, ये भजन है। और परिणाम आप श्रवण किए, भरत जी सबको लेकर चित्रकूट पहुंचे हैं। राम जी ने 2 दिन बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सबको लेकर अयोध्या वापस जाइए। गुरुदेव ने कहा, राम कुछ दिन और यहां रहने दीजिए, आपके पास सभी सुखी हैं। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। पूरा समाज चित्रकूट में है। आपको बताऊं, अयोध्या क्यों किसी को याद तक नहीं आ रही है। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या में राम जी नहीं रहते। यदि आप अमेरिका में राम जी को बिठा करके रखे हैं तो वो अमेरिका ही आपके लिए अयोध्या बन जाएगी।
इस बात को समझिएगा, अयोध्या में राम जी नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए अयोध्या वासियों के लिए चित्रकूट ही अयोध्या बन गया है। बड़े आनंद से पूरी प्रजा है। भरत जी रात्रि में बैठे हैं, मन में सोचते हैं कि भैया कैसे वापस चलेंगे। गुरुदेव कह देंगे ना तो भैया चले जाएंगे। फिर सोचते हैं गुरु जी कहेंगे क्यों, उनको कहना होता तो अयोध्या में ना कहते। फिर सोचे कि माँ कौशल्या कह दे तो राम भैया अयोध्या चले जाएंगे। फिर सोचते हैं राम जननी हैं, कौशल्या जी हठ नहीं करेंगी। फिर सोचते हैं मैं कह दूं। फिर सोचे मैं किस मुंह से कहूंगा। मोहि अनुचर कर केती क्या मुख लेकर कहूंगा मैं कहने लायक नहीं हूं। गोस्वामी जी कहते हैं एकौ जुगुति न मन ठहरानी। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वापस कैसे जाएंगे अयोध्या। यही सोचते सोचते पूरी रात्रि बीत गई। सवेरा भया, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने एक सभा बिठाई। और आपको बताऊं, इस सभा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर सभी लोग हैं। कौन कौन है? अयोध्या से राम जी को मनाने जितने लोग गए थे वो सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया। और आपको बताऊं, पहली बार अजीत बाबू, पहली बार गुरुदेव भगवान ने जगत के सामने इस बात की घोषणा की। गुरुदेव ने कहा मैं आपको बताऊं, राम जीव नहीं है। लोगों ने पूछा राम कौन है? गुरुदेव ने कहा राम भगवान है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भान कुल भान। राम सूर्य वंश के सूर्य हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। राम जीव नहीं है, राम जगदीश है। और मैं कहता हूं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, दिगपाल, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, जितने देवता हैं चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। आप सभी लोगों में मैं बड़ा हूं। यदि आप हमसे उपाय पूछिएगा तो मैं उपाय बता रहा हूं। क्या उपाय है? राखे राम रजाई दुख हम सब कर हित। ये मंत्र है कुलदीप बाबू, ये मंत्र है। राज राखे राम रजाई रुख। रजाई माने आज्ञा। जीवन में अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये हमारे मंगल का मूल है, ये हमारे हित का मूल है। आप समझ रहे हैं? हम अपना वर्तमान नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। इसलिए कहिए प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। स्वीकार करिए। गुरुदेव ने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि हम लोगों को राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी में हम लोग का हित है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए? तो भरत जी बोले गुरुदेव अब आपके रहते हम क्या बताएंगे। गुरु जी बोले भरत जी मेरे पास एक उपाय है। क्या? मेरे पास एक उपाय है कि यदि आप सहयोग करिएगा तो राम जी वापस जा सकते हैं। भरत जी बोले आज्ञा करिए गुरुदेव, क्या करना होगा? गुरु जी पूछे अयोध्या से कितने लोग आए हैं यहां वन में? आप लोग बोलिए। राम जी का वनवास हुआ तो कितने लोग आए? जोर से बोलिए। नहीं मालूम? राम जी कितने लोग आए थे वन में? 2 लोग।
3 लोग जोर से बोलिए। हाँ, भोजन वोजन हुआ है? हाँ। आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे लग रहा है कि एकादशी का अब तक पारण ही ना हुआ हो। कितने लोग आए अयोध्या से? 3, जिसमें से 2 भाई थे और एक मैया थी। गुरुदेव ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी 2 भाई आए, मेरे पास एक उपाय है भरत जी। यदि राम लक्ष्मण की जगह आप दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो आप दोनों के बदले मैं उन तीनों को अयोध्या लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उन दोनों के बदले आप दोनों को 14 वर्ष रहना पड़ेगा। आप मानस जी को पढ़िएगा। ये बात सुनकर भरत जी इतने प्रसन्न हुए जैसे मानो मरे हुए पिताजी जीवित हो गए फिर से। जानू जी राम, राम भय राम। भरत जी सुने कि मेरे वन में रहने से भैया लौट जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को इतनी खुशी हुई जैसे मरे हुए पिताजी जीवित हो गए और मेरे भैया राम राजा बन गए। इतने प्रसन्न हुए। भरत जी गुरुदेव का पांव पकड़ लिए, कहे गुरुदेव आपने कह दिया, अब मेरे कहने की बारी है। कहे गुरुदेव आपने कहा कि मैं और शत्रुघ्न यदि वन में रहेंगे तो राम भैया लौट जाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, हम दोनों भाई 14 साल वन में नहीं रहेंगे। गुरु जी पूछे कितने दिन रहेंगे? भरत जी ने कहा गुरुदेव हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहने को तैयार है, कभी लौट कर अयोध्या जाएंगे ही नहीं। कानन करऊं जन्म परिवास, एहिते अधिक न मोर सुपास। गुरुदेव भगवान आप अपनी बात को सत्य करिए। हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं। आपको बताऊं, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी इस बात की कल्पना भी नहीं किए होंगे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा, है? सोचे भी नहीं थे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि गुरुदेव भगवान की मति चकरा गई। उनके मन की स्थिति कैसे हो गई, जैसे कोई स्त्री समुद्र के किनारे खड़ी हो समुद्र पार करने के लिए और उसके पास कोई नाव ना हो। गा चह पार जतन ही अहेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। उस पार जाना है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएगी? गुरुदेव भगवान स्तब्ध हो गए। सबको लेकर गए राम जी के पास और राम जी से कहा, राम आपके भाई भरत के प्रेम ने आज आपके गुरु जी की सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राख। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। भरत जी से गुरुदेव ने कहा, भरत जो कहना है बेटा कह दो आज। भरत जी खड़े हुए, कहे प्रभु हम क्या कहें आपसे, है? मुझे तो दुख केवल एक बात का है कि मेरे कारण आपको वन में आना पड़ा। और यहां दर्शन करिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग कथा सुनते होंगे, हम कथावाचक लोग यहां पानी पी पी कर मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। सुने होंगे, कितना कुछ नहीं कहते। लेकिन इस प्रसंग में यहां पर भरत भैया ने अपनी मां कैकेयी को भी इस कलंक से मुक्त कर दिया। आप मानस जी को पढ़िएगा। भरत जी कहते हैं, मां तो मंद में साधु सुचाली। मैं साधु हूं और मेरी मां कैकेयी मतिमंद है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली। भरत जी कहते हैं आप लोग मुझे साधु कह रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है, साधु भरत को जन्म देने वाली कैकेयी असाधु कैसे हो गई? यदि भरत साधु है तो वो असाधु नहीं हो सकती।
और वो असाधु है तो भरत साधु नहीं हो सकता। आप लोग धान देखे, धान बोलिए, धान देखे हैं? धान के पौधे से आजकल उसको केनुआ कहते हैं, केनुआ, हिंदी में उसको कोदो कहते हैं, कोदो, और उसको अभी आजकल केनुआ कहते हैं। पहले के जमाने में लोग वही कोदो खाते थे, चावल नहीं मिलता था। आजकल केनुआ सुपरफूड हो गया। बेचारा कोदो विदेश गया, अब विदेश से घूम के आया तो केनुआ हो गया, और जब विदेश से घूम के आया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। भरत जी कहते हैं कि क्या धान के पौधे से कोदो निकल सकता है क्या? काले रंग की घोघी से कहीं सफेद रंग की मोती निकल सकती है क्या? कदापि नहीं। यदि भरत धान है तो इसको जन्म देने वाली कैकई कोदो के पौधा कैसे हो गई? भरत यदि सफेद रंग का मोती है तो ये कैकई काले रंग की घोघी कैसे हो गई? इस प्रसंग में भरत जी ने अपनी मां को भी मुक्त कर दिया। भरत भैया ने राम जी से कहा, प्रभु या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, पहली बात, नहीं तो दूसरी बात, आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे। तीसरी बात, आप मां को लेकर वापस चले जाइए, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मैं, हम तीनों भाई वन में रहेंगे। और इतना कहने के बाद भरत जी ने कहा, प्रभु जेहि बेधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कुलदीप बाबू, आप जानते हैं भरत जी ने ये बात क्यों कही कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई? क्यों कहा पता है? भरत जी ने राम जी को 3 रास्ता दिया, 3 उपाय। या तो मैं शत्रुघ्न दोनों वन में रहेंगे, नहीं तो सानुज पठी या मोहि वन, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो हम तीनों भाई वन में रहेंगे, आप वापस जाइए। बोलिए प्रभु, तीनों में से कौन सा आप करेंगे? इतना सुनते राम जी संकोच में पड़ गए कि हम क्या कहेंगे। और जैसे भगवान के चेहरे पर भरत जी ने संकोच की रेखाओं को देखा, भरत जी पांव पकड़कर बोले, प्रभु मैंने जो कहा उसको भूल जाइए, तीनों में से कोई नहीं नाथ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा आपका जिसमें मन प्रसन्न हो जाए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो ऐसे भी वाह वाह है और अपनी वैसे भी वाह वाह है, जो प्रभु मन करे आपका। अभी राम जी कुछ कहते, निर्णय लेते, तब तक जनक जी महाराज आ गए। सूचना मिली राम जी को कि श्री जनक जी अपने समाज के साथ आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, स्वागत करके लाए, उचित स्थान प्रदान किया जनक समाज को। 4 दिन बीता। कौशल्या मैया के पास रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी गई। कंप्लेन करने नहीं गई थी कि आपने हमारी बेटी को, फूल जैसी बेटी को, आपको बताऊं, जनकपुर में जब मेरी मां जानकी धरती पर चलती थी तो जनक जी महाराज रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाते थे कि कहीं मेरी बेटी के पांव में कठोर धरा चुभ न जाए। और वही सीता मैया जब अयोध्या में आई तो जब तक मां वन नहीं गई, कौशल्या मैया ने सीता मैया को दिए की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा था कभी। उन सीता मैया को राम जी के साथ वन में आना पड़ा। सुनैना जी कंप्लेन करने नहीं गई थी, अपने संस्कार को देखने गई थी
कि मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिया है वो संस्कार कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, राम जी की कथा आप सुनते हैं, राम जी का एक चरित्र जीवन में उतारने का स्वभाव बनाइए। आप मानस जी को पढ़िएगा, आप ये पाइएगा, राम जी जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करिए। कभी भगवान ने कंप्लेन नहीं किया, किसी से नहीं किया, क्या क्या नहीं छूट गया। रात को कहा गया सवेरे राजा बनिएगा, सवेरे वन में भेज दिया गया, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया हो। ये राम जी का रामत्व है? कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा, बहन आप जनक जी से कहिए, अब वही तो मेरे बच्चों के पिता हैं। एक पिता वन में भेज गए, जनक जी से कहिए कि राम लक्ष्मण के स्थान पर भरत को अपने साथ रख ले। ये किसने कहा? ये बात कौन कह रहा है? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया। आप दर्शन करिए, जिस कौशल्या मैया के बेटे राम को जिन कैकेयी मैया ने वन में भिजवाया, जगत की दृष्टि में कौशल्या मैया बोल रही हैं कि मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। मैं जानती हूं यदि भरत राम के साथ नहीं रहेगा तो अपना प्राण त्याग देगा वो। तो हे सुनैना जी, आप जनक जी से कहिए ना कि वो कुछ ऐसा करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। कौशल्या जी की ये बात सुनैना मैया ने जनक जी महाराज के सामने रखी। आपको बताऊं, रात की बात है, रात की। बिस्तर पर जनक जी महाराज और सुनैना जी सोए थे, तो लेटे लेटे सुनैना मैया ने कहा कि प्रभु, कौशल्या जी कल कह रहे थे, आज कह रही थी हमको कि आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण के स्थान पे भरत को अपने पास रख लेते। जैसे ये बात सुनैना मैया ने कही, जनक जी महाराज उठ करके बैठ गए और सुनैना जी से कहे, सुनैना मैं विदेहराज जनक हूं, मेरे से यदि कोई ब्रह्म पर चर्चा करने आवे, मैं उससे ब्रह्म के ऊपर चर्चा कर सकता हूं। मेरे से कोई धर्म पर चर्चा करे, मैं उससे धर्म पर चर्चा कर सकता हूं। मेरे से कोई नीति पे चर्चा करे, मैं नीति पे चर्चा कर सकता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, जो जनक ब्रह्म, धर्म और नीति पर बोल सकता है, वही जनक भरत जी की महिमा की परछाई को भी नहीं छू सकता है, छल पूर्वक भी नहीं छू सकता है। भरत जी की इतनी महिमा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति जानते हैं, और वो उनके बड़े भैया राम हैं। राम जी ही भरत जी की महिमा जानते हैं। और यदि कहने की बारी आई तो राम जी भी भरत जी की महिमा नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, आप चिंता मत करिए। भरत जी का स्वभाव है, वो जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। इसलिए कल भी भरत वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, आप चिंता ना करिए। अगला दिन हुआ। अच्छा, आप लोग बताइए, एक भाई को वन में रहना है, एक भाई को अयोध्या में रहना है, ठीक? अयोध्या में किसको जाके रहना चाहिए? उचित क्या है बोलिए, जोर से बोलिए। राम जी को अयोध्या जाके रहना चाहिए, बोलिए। राम जी को अयोध्या में रहना चाहिए, भरत जी को वन में रहना चाहिए। भरत जी और राम जी दो भाई हैं, एक को वन में रहना है, एक को अयोध्या में रहना है। आप बताओ, वन में कौन रहना चाहिए? राम जी को। अयोध्या किसको रहना चाहिए? भरत जी को। जानते सब हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भरत जी से कह दे कि भरत जी आप अयोध्या चले जाइए।
इसी स्थिति में अजीत बाबू कल मैं आया था, इसी स्थिति में कल मैं था। सुबह 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी कि यहां पर 3 बजे उतर जाता मैं। 7:30 बज गया, निर्णय नहीं हो पा रहा था जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। फिर उस टिकट को छोड़ा, दूसरा टिकट फिर कराया 12 बजे की कि कोई बात नहीं, 4 बजे उतर के 5 बजे तक 5:30 तक पहुंच जाऊंगा कथा के समय तक। लेकिन 9:30 बजते बजते स्पष्ट हो गया कि मैं आज भी नहीं जा पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको फोन करके कहने की कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो अंत में मैंने विनय बाबू को फोन किया, बाबू ऐसी स्थिति आ गई, मैं निकल नहीं पा रहा हूं आज। अब देखते हैं कल रघुनाथ जी की कृपा। जान सब रहे हैं कि वन में राम जी को रहना है, अयोध्या भरत जी को जाना है, कहे कौन भरत जी से कि आप चले जाइए। इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। गुरु जी कहते राम जी से आप निर्णय लो, राम जी बोले गुरुदेव आप लीजिए। गुरु जी बोले जनक जी से महाराज आप लीजिए। जनक जी बोले भरत जी से भरत जी आप लीजिए। भरत जी बोले आप बड़े हैं आप लोग लीजिए। अंत में राम जी ने कह दिया गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध ले रहा हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम चारों भाई उसका पालन करेंगे। आप कहिए क्या करना है। अब कौन कहे? भरत जी कहते ये देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी को पानी पिला देना, किसी का कपड़ा धो देना, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, हम जानते हैं कि ये सेवा है। ये सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है। सेवा नहीं है, सेवा का है। भरत जी कहते हैं आज्ञा समाना सुसाहिब सेवा। भरत जी क्या बोले? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा मने आज्ञा, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। सवेरे शाम बाबूजी का पांव दबा रहे हैं और बात एक को नहीं मान रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जीवन में। पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कपार में तेल भी ठोकेंगे, लेकिन बात कोई नहीं मानेंगे। तो आप बताओ इस पांव दबाने से, चमेली का तेल ठोकने से क्या मतलब हो जब आप बात ही नहीं सुन रहे? तो श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। अब भरत जी कहते प्रभु सो प्रसाद जन पावै देवा। हे प्रभु आपका ये भक्त वही आज्ञा प्रसाद के रूप में प्राप्त करना चाहता है। आप अपने मुख से कहिए मुझे क्या करना है। आप जो आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। आप कहिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। बोले भाई हम आपसे क्या कहेंगे, आप सब जानते हैं। आप तो जाना होता तरनिकुल, आप तरनिकुल, तरनिकुल समझते हैं? तरनी किसको कहते हैं? सूर्य को। राम जी बोले भरत जी आप सूर्य कुल की, रघुकुल की रीति को जानते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति। और ये सूर्यवंश की, रघुकुल की रीति क्या है पूरा जगत जानता है। रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण ये रघुवंश की रीति है। राम जी बोले हमारे घर की परंपरा है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे चुके हैं।
हम तो यही कहेंगे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मुहु, तात तर निकुल पालक हो। क्या बात है, भरत जी अपने व्यवहार में निष्ठ हैं। भरत जी निष्ठ हैं, क्या अपने बोलना ही नहीं, जो प्रभु की आज्ञा हो जाए। जब राम जी ने कहा कि अपने धर्म का पालन करिए, अब मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए, भरत जी बोले भैया मैं वही तो कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं। राम जी बोले वो कैसे? भरत जी बोले कि मेरे जीवन का एक ही धर्म है, जीवन की अंतिम श्वास तक इस भरत को आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है प्रभु, यही मेरा एकमात्र धर्म है, वही मैं कर रहा हूं। मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जानता हूं कि आप कोमल हैं, उसके बाद भी मैं कठोर कहने जा रहा हूं। भरत जी चलिए हम और आप आज दोनों मिलकर समाज के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। भरत जी पूछे वो कैसे भैया? तो राम जी बोले बंटवारा करके। क्या करके? राजेश जी क्या करके? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांपने लगे। बोले भैया आप बंटवारा करेंगे मेरे से? जिस संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है, उस संपत्ति को छोड़कर आप वन में आए हैं। उस संपत्ति को आपका भाई भी छोड़ के चला आया है और आप संपत्ति में बंटवारा करेंगे भैया? राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, लेकिन संपत्ति में नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये प्रसंग कह रहा है कि अपने घर में यदि बंटवारा करना हो भाई से, तो संपत्ति मत बांटिए। बांटना है तो राम और भरत की तरह अपने भाई की विपत्ति बांट लीजिए। क्यों? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति कौन बांटेगा हो? विपत्ति में तो लोग छोड़ के भाग ही जाएंगे। रहीमन चुप करी बैठिए देख दिनन के फेर। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। कैसे बांटेंगे? तो 14 वर्ष मेरा भरत अयोध्या में जाकर रहेगा और 14 वर्ष उनके भैया राम वन में रहेंगे। विपत्ति क्या है? जब अपना संबंध अपने से दूर चला जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। राम जी ने जैसे भरत भैया को कहा, भरत जी पांव पे गिर गए, कहे प्रभु आपकी आज्ञा मिल गई, लेकिन भैया हम अभिषेक की पूरी सामग्री ले आए हैं, यहीं वन में लाए हैं, कहिए तो आपकी आज्ञा हो तो तुरंत गुरुदेव हैं आपका राज्याभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, अयोध्या लौटने के बाद जो होगा सो होगा। एक काम करिए, सब सामान अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। हमारे अजीत बाबू बांदा के हैं, आप लोग जब कभी चित्रकूट जाइए बांदा के, तो बांदा और चित्रकूट के बीच में आज भी वो स्थान है, वहां एक कुआं है, कुआं। उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि जी ने राज्याभिषेक की सारी सामग्री उसमें डलवा दी और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर एक बार भी छिड़क लेगा, उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय लेकिन नहीं रहे। वो कूप आज भी उपस्थित है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करियो। भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए, छठे दिन
विदा का समय आया, आप भाषा का दर्शन करिए। भरत जी ने राम जी से ये नहीं कहा कि भैया हमको भेज दीजिए, ये नहीं बोले कि भैया हमको भेज दीजिए। क्या बोले भरत बाबू, क्या बोले? अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवं अवध अवधि भर जाई। भरत जी बोले अब गोसाई, गोसाई राम जी को बोले अब गोसाई मोहि देहु रजाई। क्या दीजिए? रजाई। रजाई मतलब, रजाई मने कॉटन का ओढ़ने वाला रजाई नहीं। एक कथा में बोले रजाई मतलब, तो एक श्रोता बोला रजाई ठंडे में ओढ़ के जो सोते, नहीं, रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब, अच्छा, राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा। भरत जी बोले मैं अपने भैया से अनुमति नहीं मांग रहा हूं, भैया से मांगूंगा तो हो सकता है प्रेम में जा न पाऊं। मैं अपने अयोध्या के राजा से आज्ञा मांग रहा हूं। यदि राजा कह देंगे जाने के लिए तो इस प्रजा को जाना पड़ेगा वहां सेवा करने के लिए, इसलिए राजा के रूप में आपसे मांग रहा हूं, राज आज्ञा दीजिए मुझे। कहिए भरत, जाकर 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करो।